हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पर। दोस्तों, आप 12वीं पास कर गए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12वीं के बाद की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट, जो आपके करियर को देगी एक अलग मुकाम। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं 12वीं पास स्टूडेंट के लिए वह कौन सी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब है जो उनकी करियर को एक नई मुकाम प्रदान करती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब जानते हैं 12वीं के बाद वह कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जो टॉप 10 के लिस्ट में है। सबसे पहले स्थान पर है एसएससी का CHSL, दूसरे नंबर पर है NDA, तीसरे नंबर पर है एसएससी का स्टेनोग्राफर, चौथे नंबर पर रेलवे का RRB NTPC, पाँचवें नंबर पर स्टेट लेवल का SSC है, तो छठे नंबर पर SSC का GD कांस्टेबल है, सातवें नंबर पर स्टेट पुलिस की जॉब आती है, वहीं आठवें नंबर पर MTS है, नौवें नंबर पर फॉरेस्ट गार्ड और 10वें नंबर पर इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब आती है। चलिए अब इन सभी जॉब के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं SSC CHSL के बारे में। यह एग्ज़ाम SSC करवाती है, साल में एक बार इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। स्टूडेंट में ये जॉब बहुत ही फेमस है क्योंकि इसका फॉर्म 12वीं के बाद भरा जाता है। लगभग हर छात्र इसका फॉर्म भरता है। CHSL में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क। ये सारे पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। इसका एग्ज़ाम 3 स्टेज में संपन्न होता है। पहले स्टेज में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे स्टेज में डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होते हैं और तीसरे स्टेज में स्किल टेस्ट ली जाती हैं, जिसमें हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट ली जाती है। इसमें जो शुरुआती सैलरी मिलती है वह इस प्रकार है: लोअर डिविजनल क्लर्क की 18,000 से अधिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 25,000 से अधिक, पोस्टल असिस्टेंट की 25,000 से अधिक, कोर्ट क्लर्क की 18,000 से अधिक। दूसरे नंबर पर आता है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित होता है। इस एग्ज़ाम को वही छात्र दे सकते हैं जो 10+2 साइंस सब्जेक्ट से किए हुए हों और उनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो। साथ ही फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो अनमैरिड हो। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स का और दूसरा जनरल एबिलिटी का। इसे क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जिसके बाद ट्रेनिंग होती है और फिर ज्वाइनिंग मिलती है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक की सैलरी मिलती है। साथ में कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। अब जानते हैं तीसरे नंबर यानी SSC स्टेनोग्राफर के बारे में। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम SSC के द्वारा ली जाती है। साल में एक बार इसका नोटिफिकेशन निकलता है। यह एग्ज़ाम 2 स्टेज में संपन्न होती है। पहला स्टेज होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा स्टेज होता है स्किल टेस्ट का, जिसमें आपसे शॉर्ट हैंड की टेस्ट ली जाती हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद 35,400 के करीब सैलरी मिलती है। साथ ही कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। चौथे नंबर पर रेलवे का RRB NTPC का एग्ज़ाम है। दोस्तों, इसके अंतर्गत कई तरह की वैकेंसी आती हैं। कुछ 10+2 लेवल के हैं तो कुछ ग्रेजुएशन लेवल के। फिलहाल हम जानते हैं 10+2 के जॉब के बारे में। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आती है वह है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क। दोस्तों, इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसका एग्ज़ाम 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस के रूप में। इन दोनों का सिलेबस सेम होता है। इसमें आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो इसमें 20,000 से ज़्यादा की सैलरी मिलती है। 5वें नंबर पर स्टेट लेवल का SSC आता है। इसके अंतर्गत स्टेट लेवल की वैकेंसी निकलती है, जिसके तहत पंचायत सचिव, LDC, रेवेन्यू वर्कर, जूनियर अकाउंट क्लर्क आदि की बहाली की जाती है। इसमें सिलेक्शन रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से होती है। यहाँ आपको एक खास बात बता दूं कि स्टेट लेवल की SSC में
सिलेक्शन की प्रक्रिया एक दूसरे राज्य से भिन्न हो सकती है। स्टेट लेवल के एसएससी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, साथ ही उनकी सैलरी भी भिन्न भिन्न होती है। फिर भी अगर बात की जाए इनकी सैलरी की, तो इनकी सैलरी 20,000 से अधिक ही होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो तुरंत कमेंट कीजिए। अब जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। यहाँ जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटीज़। इसके अंतर्गत कई पोस्ट आते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनआईए और एसएसएफ। ये सारे पोस्ट एसएससी जीडी के थ्रू ही मिलते हैं। इसका एग्ज़ाम 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट सीबीटी, सेकेंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, थर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और चौथा मेडिकल टेस्ट। इसमें सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी 21,000 से अधिक मिलती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 7वें नंबर पर स्टेट पुलिस की जॉब आती है। दोस्तों, राज्य स्तर के पुलिस की वैकेंसी लगभग हर साल निकलती है, जिसमें 12वीं स्तर पे कांस्टेबल का पोस्ट होता है। हर साल लगभग सभी राज्य कांस्टेबल की वैकेंसी निकालती हैं। जो स्टूडेंट फिजिकली फिट हैं वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें शुरुआती सैलरी 20,000 से अधिक ही होती है। 8वें नंबर पर एमटीएस आता है। दोस्तों, एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका एग्ज़ाम एसएससी करवाती है। एमटीएस को नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ, ग्रुप सी नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आते हैं। ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में होती है। स्टेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें 20,000 से ज़्यादा की सैलरी मिलती है। 9वें नंबर पर फॉरेस्ट गार्ड की जॉब आती है। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे निकलती है। इसमें देश के जंगलों में उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसकी वैकेंसी वन विभाग के माध्यम से निकलती है। इसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया 2 स्टेज में पूरी होती है। पहला रिटन टेस्ट के माध्यम से तथा दूसरा फिजिकल टेस्ट के माध्यम से। इसकी शुरुआती सैलरी 20,000 से अधिक होती है, साथ ही कई सुविधाएं भी मिलती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं टॉप 10 के लास्ट पोस्ट को। 10वें नंबर पर इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं। इसमें इंडिया के समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका फॉर्म वही छात्र भर सकते हैं जो 10+2 साइंस सब्जेक्ट से किए हुए हों और उनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो। इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है। अगर सैलरी की बात की जाए तो इसकी शुरुआती सैलरी 21,000 से अधिक ही होती है। तो दोस्तों, ये तो थी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब की फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस पर फुल वीडियो बना देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।